जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं माता अरुंधति की यह कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के बाद अगर आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई बेहतरीन उदाहरण है तो वो महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति का ही है। वास्तव में श्री राम से बहुत काल पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही एक पत्नी व्रत का उदाहरण स्थापित किया था और कदाचित यही कारण था कि उनकी शिक्षा के आधार पर श्री राम ने भी इसी व्रत का पालन किया। ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शत्रुपा। इन्हीं दोनों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों से दो पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद एवं तीन पुत्रियां आकृति, देवहूति एवं प्रसूति हुई। आकृति रुचि प्रजापति एवं प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई, जिनमें से अरुंधति एक थी। एक पुत्र कपिल एवं 9 पुत्रियां कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति एवं शांति। माता अरुंधति माता अनसुईया की छोटी बहन थी और अपनी बहन की भांति ही महान सती थी। इनका विवाह आगे चलकर महर्षि अत्रि से हुआ। महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए इन्हें घोर तप करना पड़ा था और उस तप की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिली थी। वास्तव में अरुंधति पूर्वजन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभाग पर्वत के निकट बृहल्लोलित सरोवर के तट पर पहुंची, किंतु उन्हें ये पता नहीं था कि किसकी तपस्या करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए। वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गए। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार बैठे देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके लिए अनुराग पैदा हो गया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया। तब उन्होंने संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इसी कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में हमारा साथ संभव है। ये सुनकर संध्या ने उनसे कहा, हे महर्षि, पिताश्री के आदेशानुसार मैं यहाँ तप के लिए ही आई थी, किंतु मुझे पता नहीं कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करना चाहिए। अतः आपको गुरु मानकर मैं आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूं। उसी से मेरे उद्विग्न मन को शांति मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण हैं, उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो। उनसे तुम्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तब के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना। सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात्रि को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके बाद जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। उनके बताए हुए विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की और अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने
उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने समझ देखकर संध्या अवाक रह गई। उसमें उतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उसकी ऐसी भक्ति देखकर नारायण ने उसे स्वस्थ कर दिया और पूछा कि वो किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब संध्या ने उनसे 3 वर मांगे। किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना न हो। मैंने जिनकी कामना की है वो ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा पतिव्रत अखंड रहे। मेरे पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि ना हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे वो तत्काल नपुंसक हो जाए। तब श्रीहरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगी। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के पश्चात किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम भावना जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं बाल्य, कौमार्य, यौवन एवं वृद्धावस्था में से अन्य 3 में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, किंतु बाल्य अवस्था में नहीं। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघतिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ये कहकर श्रीहरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वो यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गई और वो अदृश्य हो गई। उसके पश्चात श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर संध्या महर्षि मेघतिथि के यज्ञ में गई और वहाँ महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्यदेव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातःकाल और संध्या काल कहलाए। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वो 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को ये संदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दो। उनकी आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। उन दोनों के देखरेख में अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। एक दिन वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहाँ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्वजन्म की बात स्मरण में आई और उन्होंने वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्तऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस काल में अरुंधति अकेली अपनी आश्रम पर ही रही। दैवयोग से सप्तऋषियों के जाते ही भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने केवल वायु पीकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे। उन्होंने अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब अरुंधति ने
क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बदरी के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी ने उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बद्री के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को लगा जैसे कुछ समय ही बीता हो। उस समय सप्तऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहाँ पधारे। तब उन्हें देखकर अरुंधति आश्चर्य से बोली कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्ष के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। उसके पश्चात 7 महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन 7 में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप 7 ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। ये कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब सप्तऋषि अरुंधति के तेज के समत नतमस्तक हुए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्तऋषियों ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्रों वर्षों पहले लिखा जा चुका था और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे तारामंडल में 2 युगल तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही हैं और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। धन्य है ऐसी महान सती जिनकी महिमा से हमारा भारतीय समाज ओत प्रोत है।